नमस्कार, जनउतराव खंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीसा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव बवाल केस हाईकोर्ट में पेश हुए। एसएसपी, सीबी, सीआईडी अधिकारी और 5 बीडीसी सदस्य 10 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से तलब। रामनगर में करनी सेना का विरोध प्रदर्शन। मौलाना महमूद मदनी का फूंका पुतला, कहा जिहादी मानसिकता को नहीं करेंगे सहन। उत्तराखंड के डोईवाला में सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बस। हादसे में ड्राइवर की मौत, यात्रियों को की बची जान। विकासनगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जेसीबी मशीन से ध्वस्त किए गए अवैध कब्जे। नेशनल हाईवे के अधिकारी रहे मौजूद। उत्तराखंड में आज बदलेगा मौसम, कल से बारिश और बर्फबारी। पहाड़ी इलाकों में गिरा पारा, सेब और सब्जियों की फसलों पर पड़ा असर। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को खटीमा में उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जहां किसानों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। किसानों के साथ जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता ने फूलों की माला पहनाकर पुष्प वर्षा करते हुए नई फसल का गन्ना भेंट कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार किसानों के हित के लिए समर्पित है और किसानों की आय बढ़ाने, उनकी फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। खून पसीना परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनको। कभी बरसात नहीं होती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद भी अन्नदाता है, अन्न का उत्पादन करता है। वो हमारे लिए प्राथमिकता है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद हमेशा किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए। किसानों की आय दुगना उसके लिए काम कर रहे हैं। किसानों को उन्नत प्रकार की कृषि की अनेक नई जो शोध है, अनुसंधान है, उस उपज और उत्पादन में मदद मिले। पंतनगर के गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा लोहिया हेड मैदान में आयोजित कृषि गोष्ठी और कृषि प्रदर्शनी का सीएम धामी ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में विश्वविद्यालय, कृषि विभाग और विभिन्न संस्थानों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और इसे किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। कृषि गोष्ठी को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है और किसान मजबूत होगा तो देश और प्रदेश दोनों प्रगतिशील संपन्न बनेंगे। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित राजकीय प्रजनन उद्यान एवं औद्यानिकी प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया और इस दौरान मुख्य उद्यान अधिकारी ने मंत्री को केंद्र में संचालित योजनाओं और उद्यान विभाग की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। कृषि मंत्री ने केंद्र परिसर में लालिमा आम के पौधे का वृक्षारोपण किया और विभिन्न फल प्रजातियों के उत्पादन की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि केंद्र में लीची, आम, आलू, अमरूद सहित अनेक फलों और फसलों की उच्च गुणवत्ता वाली किस्में तैयार की जा रही हैं, जिन्हें राज्य के किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। आज मैंने औचक
ने उस स्थान का निरीक्षण किया और मैं यहाँ हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए कार्यों से संतुष्ट हूँ। लीची की, आम की, आलू की, अमरूद की कई प्रकार की वैरायटी यहाँ पर तैयार की जा रही है और यहाँ से उन पौध को तैयार करने के बाद उत्तराखंड के किसानों को दे रहे हैं। कई चीज़ों में तो 90-10 की सब्सिडी है जो हम पौध दे रहे हैं और जो मैंने पूरे प्रदेश के अंदर घूमकर देखा है, आने वाले समय में कृषि व उद्यान का यहाँ की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 14 अगस्त 2025 को हुई नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुए बवाल और 5 बीडीसी सदस्यों के अपहरण, चुनाव में डाली गई एक मतपत्र में ओवर राइटिंग की शिकायत व जिला पंचायत चुनाव में रीपोलिंग और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में एसएसपी नैनीताल पेश हुए। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 5 सदस्यों सहित मामले की जांच कर रहे एएसपी, सीबीसी, आईडी और साथ ही साथ हल्द्वानी को मैं रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आपको बता दें, उन्होंने एसपी और सीआईडी हल्द्वानी को मैं रिपोर्ट को पेश करने की बात कही है और साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 10 दिसंबर की तिथि नियत की है। मौलाना महमूद मदनी के बयान का पूरे देश के हिंदूवादी संगठनों ने विरोध करना अब शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के रामनगर में भी बुधवार शाम को करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने रानीखेत रोड पर मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। करनी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा कि करनी सेना अब जिहादी मानसिकता को बिल्कुल सहन नहीं करेगी। उन्होंने मदनी के खिलाफ रामनगर कोतवाली पुलिस में तहरीर सौंपकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। भोपाल में उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी द्वारा एक बयान दिया गया जिसमें उसने जिहाद को बढ़ावा देने का काम किया गया। उसने कहा कि जो निरंतर संपूर्ण भारत भर में जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं होनी चाहिए, उसका कतई करनी सेना समर्थन नहीं करती है और मांग करती है और विरोध प्रदर्शन के माध्यम से मांग करती है ऐसे जिहादी सोच रखने वाले व्यक्ति की तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी होनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से ये जेल जाना चाहिए। साथ में उसने राष्ट्रवादी मुसलमानों को उकसाने का काम भी किया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उधम सिंह नगर में वर्ष 2021 में हुए आपदा पीड़ितों का 99 कुंतल से अधिक का अनाज बिना वितरण और रखरखाव के चलते सड़ने के मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी और पूर्व में कोर्ट ने रिकवरी की फाइल संरक्षित करने के साथ राज्य सरकार से पूछा था कि क्या खाद्य आपूर्ति कमिश्नर के पास ये अधिकार है कि वे रिकवरी को माफ करे और कोर्ट ने खाद्य आपूर्ति कमिश्नर सहित अन्य को पेश होने के निर्देश दिए हैं। विकासनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 507 पर हरबटपुर से बाड़वाला तक सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण हटाने का अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। बुधवार को जलालिया से शुरू हुई कार्रवाई में ब्राइट एंजल स्कूल तक कुल 15 अतिक्रमण हटाए गए। आपको बता दें कि मंगलवार से चल रही इस कार्रवाई में अब तक कुल 30 अतिक्रमणों को नेशनल हाईवे विभाग की टीम द्वारा हटाया जा चुका है और इस दौरान कई दुकानदार खुद ही अपने टीन शेड और अतिक्रमी ढांचों को तोड़ते नजर आए। हालांकि कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स मौके से नदारत दिखी। सीएम के निर्देशों के बाद सड़क किनारे अतिक्रमणों के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी होने की बात सामने आ रही है। अवैध रूप से लगे हुए थे वो बोर्ड हटा दिए और नाले से नाले तक हम सफाई करते हुए आ रहे हैं, पूरा अतिक्रमण हटाते हुए आ रहे हैं। कल हमने 15 से 16 अतिक्रमण हटाए थे और आज भी लगभग इतने ही हटा दिए हैं हम। और
कल भी फिर से आएंगे और कल भी हम कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और हम जो व्यापार मंडल है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उन सबके भी संपर्क में है। उनके द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है कि हाँ, हम हटवा देंगे, हम भी मतलब अपना आप भी हटाने की कार्रवाई करेंगे जो बच जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों पर बात कर लेते हैं। डोईवाला के भानियावाला नुन्नावाला में आज सुबह एक बस अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई है, वहीं यात्रियों की जान बाल बाल बच गई है। जानकारी के मुताबिक यात्रियों से भरी बस हरिद्वार की ओर से आ रही थी। स्थानीय लोगों ने कहा कि हाईवे पर गन्ने से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती है। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता आशीष यादव फोन लाइन पर जुड़े हैं। आशीष, ये क्या कुछ पूरी घटना घटी है, मौके पर अभी क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं? जी लीजा, जिस तरह से आज सुबह 6 बजे एक दुखद घटना डोईवाला में घटी थी। डोईवाला के नुन्नावाला जो क्षेत्र है, वहां पर एक हरिद्वार की तरफ से आ रही गन्ना ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जो वॉल्वो बस थी यात्रियों की, उन बस की आपस में भिड़ंत हो गई। माना जा रहा है कि ड्राइवर जो था उसे नींद की झपकी जो आई है, उस कारण ये घटना घटित हुई है। और मौके पर ही जो ड्राइवर था वो बुरी तरह से दोनों गाड़ियों के बीच में बुरी तरह से फंस गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और कटर द्वारा जो काट करके ड्राइवर को बाहर निकाला गया। जो जानकारी अभी हाल फिलहाल में प्राप्त हो रही है कि ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी, पर एसडीआरएफ द्वारा जो जानकारी दी गई थी कि ड्राइवर जो था उसे अस्पताल पहुंचाया गया। ड्राइवर के साथ जो है कंडक्टर, उसको जो है चोट आई है और यात्री जो है सकुशल सुरक्षित है बस में। जी आशीष, ये बस कहाँ से आ रही थी और ये कहाँ, किस रूट पर ये बस जा रही थी, क्या कुछ इसका? अभी ये पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई कि बस कहाँ से आ रही थी। हालांकि पुलिस जो है जानकारी ले रही है। बस जो है वॉल्वो बस थी, जो उत्तराखंड परिवहन निगम की एक वॉल्वो बस होती है, उस तरह से बस थी। और गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो ओवरलोडेड बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि रात को जो डोईवाला शुगर मिल होने के कारण जो ट्रैक्टर ट्रॉली आती है गन्ने की, काफी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली आती है, वो ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली थी। और स्थानीय नागरिक जो है उन्होंने यही मांग करी है कि प्रशासन इस पर संज्ञान ले और ओवरलोडेड जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उन पर रोक लगाए। जी। और आशीष, जो बस में सवार जो सवारियां थी, लगभग कितनी सवारियां उस बस में मौजूद थीं? क्या सभी सुरक्षित हैं? जी, अभी सभी सवारी सुरक्षित है और ये जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी कितनी सवारियां बस में थी और कहाँ बस जा रही थी और कहाँ जा रही थी। माना ये जा रहा है कि बस देहरादून जा रही थी और शायद दिल्ली की तरफ से बस आ रही थी और डोईवाला की नुन्नावाला में घटना घटित हुई है। शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। बस अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई है और आपको बता दें कि इस हादसे के अंदर बस का जो एक व्यक्ति था, मौजूदा व्यक्ति था ड्राइवर, उसकी मौत हो गई है और जो यात्री हैं वो अभी तक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। साथ ही कंडक्टर हैं वो मामूली रूप से चोटिल हुए हैं, जिनको भी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। चमोली जिले में स्थित माता अनसुया मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 दिवसीय अनसुया मेला शुरू हो गया है। दत्तात्रेय जयंती के मौके पर आसपास क्षेत्रों के सभी देवी देवताओं की डोलियां माता के मंदिर में पहुंची और श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मां अनसुया के दरबार में मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने पर संतान की प्राप्ति होती है और यही कारण है कि निसंतान दंपति पूरी रात जागरण कर मां की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की कामना करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यही माता अनसुया ने अपने तप से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को शिशु रूप में परिवर्तित कर पालने में खेलने पर मजबूर कर दिया था। बाद में उन्होंने त्रिदेवों को पुनः उनका स्वरूप दिया और इसी स्थान पर 3 मुख वाले भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। इसी आस्था से हर वर्ष यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले हफ्ते में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले हफ्ते में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है।
मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचे इलाकों में 5, 7 और 8 दिसंबर को हल्की से बहुत हल्की बारिश हो सकती है। 5 तारीख को थोड़ा सा जो हमारे ऊपर पहाड़ी राज्य है इस सारी जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जो जिले हैं, इनमें जो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या स्नोफॉल के चांसेस हैं। उसके बाद फिर 7 और 8 तारीख में इन्हीं एरियो में जो ऊपर के जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जो मेनली है, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकते हैं, बहुत लाइट ट्रेन और स्नोफॉल हो सकता है जो 3500 मीटर और उससे ऊपर के इलाके हैं। आईएमडी के अनुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान है, लेकिन उसके बाद मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। जो अधिकतम तापमान जो हमको अभी मिल रहा है वो देहरादून में ही है, जो हमारे डाटा है उसमें लगभग 25 डिग्री है, और जो ऊपर के जो अधिकतम तापमान में मिनिमम में देहरादून में 8 के नीचे है, 7.7 डिग्री है। तो ऐसे ही बाकी जगह भी लगभग ऐसे ही 18, 19, 20 से लेकर के 23, 24 के बीच में टेम्परेचर मिल रहे हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर, जबकि मिनिमम टेम्परेचर हमारे को 4, 5 से लेकर के 8, 9 के बीच में मिल रहे हैं। इस हफ्ते उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की घाटियों में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने का अनुमान है। तो वहीं खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान एक नवजात की मौत की खबर सामने आई है। उधम सिंह नगर के बाजपुर से ये खबर है, जहां पर नगर के एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान एक नवजात की मौत हो गई, जबकि महिला की हालत गंभीर देखते हुए काशीपुर के एक निजी अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया, जिसके बाद काशीपुर के चिकित्सकों ने उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। वहीं परिजनों ने महिला के उपचार में चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पिकोर के यहाँ भर्ती करा, जैसे भर्ती करा ना, किसी ने बताया था, मतलब किसी ने कि वहाँ किसी अस्पताल है अपना सिवाय वहाँ ले जाओ, वहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, एक बार दिखा लेना वहाँ पर। तो फिर वहाँ से निकाल कर हम वहाँ बड़े भैया हमारे वहाँ सिवाय में ले गए थे, तो उन्होंने कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे हम। उन्होंने अपने पास रखा, कम से कम 2 बजे पहुँच गए थे वहाँ पर, दोपहर में 2 बजे से लेकर कम से कम 7 बजे तक रखा था। शाम को 7 बजे तक उन्होंने जोर लगवाया, जो भी दवाई लगाई, क्या करा पता नहीं क्या करा, उन्होंने खूब घुमाया बैठाया, उन्होंने पूरा जोर लगाया था अपना। उसके बाद में फिर उन्होंने। तो चलिए अब एक नजर हेडलाइंस पर। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव बवाल केस हाईकोर्ट में पेश हुए एसएसपी, सीबीसीआईडी अधिकारी और बीडीसी सदस्य 10 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से तलब। रामनगर में करनी सेना का विरोध प्रदर्शन, मौलाना महमूद मदनी का फूका पुतला, कहा जिहादी मानसिकता को नहीं करेंगे सहन। उत्तराखंड के डोईवाला में सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बस, हादसे में ड्राइवर की मौत, यात्रियों की बची जान। विकासनगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, दूसरे दिन भी जेसीबी मशीन से ध्वस्त किए गए अवैध कब्जे, नेशनल हाईवे के अधिकारी रहे मौजूद। उत्तराखंड में आज बदलेगा मौसम, कल से बारिश और बर्फबारी, पहाड़ी इलाकों में गिरा पारा, सेब और सब्जियों की फसलों पर पड़ा असर।